हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग 1.3 का जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, शेष क्वेश्चन को आज हम करेंगे। यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक हो चुका था और 4 से जो क्वेश्चन बचा हुआ है उनको आज हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज वही है 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक हमें करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहपाठियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो दशमलव प्रसार के रूप में दिया है, दशमलव रूप में दिया है, इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी p/q के फॉर्म में लिखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दिया कितना हमको 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो ऑन। इसको तो हम मान लेते हैं कि माना ये हमको x की वैल्यू दी है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं माना x बराबर 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, यानी x बराबर 0.9। ये 9 जो डिजिट हमारा है 9, ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इस पर बार लगा लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको? जैसे ही 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x, यानी कि 10x। और इसमें जैसे गुणा कराएंगे तो ये दशमलव चला जाएगा पीछे, यानी कि कितना हमारे पास बचेगा 9 पॉइंट। ये रिपीट हो रहा था बार बार नंबर, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, यानी 9.9 की पावर बार। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो घटाते हैं। क्या है समीकरण 2? 10x में से हमको x घटाना है -x। कितना है ये समीकरण 2? 9.9। और ये कितना है 0.9 की पावर बार। तो जैसे ही हम 10x में से x माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 9x। और इधर 9.9 में से अगर हम 0.9 माइनस करेंगे, यानी 0.9 घटाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 9। तो x बराबर कितना हमारे पास बचेगा? 9 और बटा में 9। दोनों अगर 9 दोनों सेम है, हम 9 की टेबल से कटा देंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी कि ये रहा हमारा रिजल्ट, जो कि किस फॉर्म में मिल गया हमको? p/q के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि 1 क्या है? एक परिमेय संख्या मिल गया। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 5 दिया है, क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, यानी 1/17 को हमको दशमलव प्रसार में के रूप में लिखना है। ठीक है, और ये बताना है कि कौन सा जो संख्या है वो बार बार रिपीट करे, यानी कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कि कितने अंक तक ये संख्या जो है वो रिपीट हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसको। कितना है? 1/17। इसको हमको क्या करना है? दशमलव के रूप में लिखना है कि दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार करना है। तो आइए करते हैं। विभाजन प्रक्रिया से करना है, यानी 17 से हम इसमें भाग कराएंगे। तो डेसिमल लगाएं, 1 0 बढ़ गया, फिर 1 0 बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। तो कितने बार जाएगा? 5 बार। 17 × 5 = 85। फिर 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, यानी 9। 9 में से 8 गया 1। दशमलव लगाए, हम 0 बढ़ा लेंगे। फिर 17/136। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 4 में से 3 गया 1, ये कट गया। ठीक है, फिर हमारा डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 8 बार लेकर जाएंगे। 17 × 9 = 136।
ये 4 बचा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यानी 4। डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं, इधर कर लेते हैं, यानी कि 17 से अब हम लेकर जाएंगे 40 में। क्या बार जाएगा? 2 बार 34 कैंसिल, यानी कि 0। फिर कितने बार जाएगा? 3 बार, 17 × 51, 9 आया, कट गया 0। फिर 17 बचे 85, ये 5 कटा 0। फिर 17 दूनी के 34, 6 1 0। फिर कितने बार जाएगा हमारा? 9 बार, 17 9 9 7 13, 17 9 153, ठीक है। 7, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 बढ़ाएंगे। फिर कितने बार जाएगा? 4 बार, 17 चौके 68, 2 कैंसिल। फिर 1 बार जाएगा, 17 1 कम 17, कटा 3, फिर 0। फिर 1 बार लेकर जाएंगे, 17 1 कम 17। फिर कितना आएगा? 1, और यहाँ पे हो गया हमारा 3, 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितने बार? 17 6 के 102, 17 7 119, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1, कैंसिल। फिर 17 7 हो गया। फिर 17 6 के 102, तो यहाँ हम कर लेते हैं 17 से 110 में, 17 6 के 102, 8 0 0। फिर 17 चौके 68, 2 1 0। फिर 17 7 119, यहाँ 1 आया, ये कट गया, ये कट गया 0। अब ये छोटा हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ हम 0 लेंगे। तो देखिए ये नंबर फिर बार बार हमारा यहाँ से 1 से रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहीं तक हम ले जाएंगे, जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ छोड़ देंगे। यानी कि कितना आ रहा है हमारा? इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 0.882235211767, ठीक है। इसके बाद ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो इस पर हम लगा लेते हैं बार, इसके पावर पे, ठीक है। यानी कि इस वाले नंबर के बाद ये नंबर क्या कर रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो कितने डिजिट के बाद हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 अंकों के बाद ये नंबर क्या कर रहा है? खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये संख्या। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि इसको हमको विभाजन करके दिखाना था, इसलिए इतना लंबा गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है P/Q नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिसका हर एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो हमको P/Q के रूप में अनेक उदाहरण लेना है, ठीक है। Q 0 नहीं होना चाहिए और उनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार हमको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो हमको बनाना क्या है? P/Q के रूप में P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है। परिमेय संख्या के उदाहरण, ठीक है, जिनका प्रसार क्या हो? शांत हो। तो सबसे पहला इसका होगा जो हमारा Q है, यानी कि जो हमारा हर है, ऊपर ये इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो जो हमारा हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य कर गुणनखंड करते हैं तो देखिए शांत हो जो भिन्न का दशमलव प्रसार है, हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा हर है यानी कि हर का मान जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 कंडीशन होती है। ठीक है, तो उसमें से पहला क्या होगा, उसमें से पहला कंडीशन है कि वो हर जो हमारा है वो 2 की पावर m के रूप का हो। दूसरा कंडीशन है 5 की पावर m के रूप का हो, या फिर तीसरा कंडीशन है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। अगर इस रूप का हमारा हर है यानी q का मान है तो जो हम परिमेय संख्या लेंगे उसका प्रसार जो होगा वो शांत जाएगा। ठीक है, जैसे मानिए कि हम ले लेते हैं 3/8 ले लेते हैं, तो 3/8 ये जो 8 हमारा है वो 2 की पावर m के रूप का है। देखिए यहाँ कर लेते हैं, 8 को हम फैक्टराइज कराएंगे तो 2 4 जा 2 2 जा और फिर 2 1 जा 2, यानी कितना हो गया 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 के रूप का है ना, यानी कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत। तो ये रहा हमारा पहला उदाहरण। दूसरा हम ले लेते हैं 2/25 कर लेते हैं, तो देखिए ये 25 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 5 की पावर m के रूप का आएगा। ठीक है, तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा हम ले लेते हैं 7/100। तो ये हमारा किस रूप का है, इस रूप का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 उदाहरण हम ले लिए जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो कौन कौन से गुण संतुष्ट करने चाहिए, 2 की पावर m का होना चाहिए हर को, या 5 की पावर m का होना चाहिए, या फिर दोनों के गुणनफल के दोनों का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, q को समझ में आया, ये 3 कंडीशन है, 2 की पावर m का होना चाहिए, या 5 की पावर m का, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप होना चाहिए q को। तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा जाएगा, शांत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ठीक है, अनवसानी मतलब कि वो कटे ही नहीं, मतलब कि बार बार मतलब आगे और बढ़ते ही जाएं, कभी कटने वाली संख्या ना हो। अनावर्ती का मतलब कि वो नंबर बार बार रिपीट ना करें। ठीक है, यानी कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो रिपीट ना करता हो। तो हम लेते हैं 7वें क्वेश्चन का आंसर। कितने उदाहरण लेने हैं, हमको 3 उदाहरण लेने हैं। तो सबसे पहला हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण पहला उदाहरण हमारा क्या है, तो पहला हम उदाहरण ले लेते हैं 0.010010001 फिर 00001 और एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हमारा है, कट रहा है कभी नहीं, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कैसा हमारा हो गया, अनवसानी हो गया। कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है नहीं, डिजिट रिपीट कर रहा है, यानी कि जो हमारे अंक हैं वो तो रिपीट कर रहे हैं। देखिए 0 यहाँ भी है, 1 फिर 0 यहाँ है, 1 है, 0 है, 1 है, लेकिन संख्या कभी रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 0 है, फिर 1 है, 00 फिर 1, 000 फिर 1, यानी कि संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा कैसा हो गया, अनवसानी अनावर्ती, यानी कि बिना रिपीट करने वाले। अब इसका दूसरा उदाहरण हमारा हो जाएगा 0.02002 फिर 0002 फिर हम ले लेते हैं 00002 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा एग्जांपल लेना हो तो हम क्या करेंगे, 0.03003 फिर 0003 और फिर यहाँ हम कर लेते हैं 0003 एंड सो ऑन। ठीक है, हो गया आपके 3 उदाहरण। कैसे हैं ये उदाहरण हमारे, अनवसानी हैं और अनावर्ती हैं, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, किसके किसके बीच, 5/7 और 9/11 के बीच। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 का हम देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो 5/7 तथा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 7 जो है इससे हम 5 में भाग कराएंगे। तो 7 से हम भाग कराते हैं 5 में, दशमलव लगा
0 बढ़ाया, कितने बार जाएगा, तो इसको हम लेकर जाएंगे 7 बार में, 7 सत्ते 49, 1 और ये कट गया, फिर 0, 7 एक कम 7, फिर 3 आया, 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौके 28, 2, फिर 7 एक कम 7, 7 दूनी के 14, 6, 0, फिर 7 बटे 56, 4, 0, 7 पंचे 35, 35, फिर 50, फिर ये संख्या क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, यानी कि 5 7 फिर जाके ये रिपीट करेगा, ठीक है, आगे बढ़ता ही जाएगा। इसी तरह से हम 11 से भाग करा लेते हैं 9 में, 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ गया, 8 बार लेकर जाएंगे 88, 2 ये कटा 0, 1 बार लेकर गए 11 एक कम 11, 9 आया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार, फिर 2 आया, फिर हम 1 बार लेकर जाएंगे, यानी कि देख रहे हैं कि नंबर बार बार रिपीट करना शुरू हो गया, ठीक है, यानी आगे ही बढ़ता जाएगा। तो कितना आया हमारा, यानी कि 2 अपरिमेय संख्या हमको मिल गई, कौन कौन सी हैं, 0.7142857, ठीक है, यानी कि इसके बाद ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 0.8181 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके और इसके बीच में हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो आइए हम ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि इसके और इसके बीच में अपरिमेय संख्या लेनी है, तो क्या हो जाएगी, सबसे पहला नंबर हो जाएगा, पहली संख्या हमारी 7142 ऐसे लिया है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 72 ऐसे करके लेते जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनके बीच हमको क्या लेनी है, अपरिमेय संख्याएं लेनी है, तो हम ले लेते हैं 0.7 से हैं 0.71, तो हम 7242 ऐसे ले सकते हैं, 0.73 ऐसे करके 3 संख्याएं लेनी है। तो इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, कोई हम 3 ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं 0.750, फिर 75 कर लेते हैं 00, फिर 75 000 75 ... एंड सो ऑन, ठीक है। पहली संख्या हो गई, दूसरी हमको बनानी है, तो दूसरी इसी के से रिलेटेड हम लेते हैं 0.76 0 76 00 76 000 76 एंड सो ऑन, ठीक है। थर्ड हम क्या ले लेते हैं, थर्ड इसके नियर अबाउट ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 0.80, फिर 800 8000, फिर 8 एंड सो ऑन। हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और तीनों की तीनों क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है। तो इसके और इसके बीच की अपरिमेय संख्या लेनी थी, हम तीनों ले लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए लास्ट है हमारा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। तो देखिए जिनका वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्याएं हमारी परिमेय होंगी, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारी क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर फर्स्ट इसमें से क्या है, रूट में 23। तो क्या रूट में 23 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कैसी है संख्या, अपरिमेय है। जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय, और जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय, तो ये अपरिमेय हुआ। फिर हमारा है 225। 225 का वर्गमूल किसका वर्गमूल है, 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15, यानी कि 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 225 आएगा, यानी कि ये इसका वर्गमूल निकल गया, 225 का वर्गमूल 15, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरा में है हमारा क्वेश्चन 0.3796, यहीं पे रुक गया, यानी कि इसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। कैसे, तो देखिए 0.3796 है, तो क्या करेंगे हम, दशमलव जहाँ है उसके नीचे 1 ले लेंगे, और उसके बाद जितनी संख्या उतना हम 0 कर लेंगे। अब ये दशमलव हट गया, यानी कितना बचा हमारे पास, 3796 अपॉन में
1000। तो देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि जो हमारा तीसरा है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का चौथे में क्या कहा गया है, 7.4748478 और एंड सो ऑन। तो देखिए 478 है यहाँ पे, 7.478478। ठीक है, 478 ऐसे रिपीट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर हमारे रिपीट कर रहे हैं, 478 फिर 478। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 7.478 और ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस पर हम बार लगा लेते हैं, यानी कि इसका मतलब कि ये रिपीट कर रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम चेंज करेंगे, 7.4798 है, तो जितने नंबर पे बार लगा है उसका हम 9 ले लेंगे यहाँ पे, 9। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे जिस पे बार नहीं लगा उसको हम माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 747, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 और अपॉन में हो जाएगा 9। तो ये हमारी कैसी हो गई, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। अब इसका हम लास्ट 5 देख लेते हैं। तो 5 में क्या बोला है हमसे, 5 में दिया है 1.101 फिर 0001 फिर 00001 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, डिजिट रिपीट कर रहा है, तो डिजिट से हमको क्या लेना देना, हमको नंबर, कोई नंबर यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कैसा हमारा प्रसार, ये अनवसानी अनावर्ती है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए कौन कौन अपरिमेय हुआ है, यानी कि पहला और पाँचवा। ठीक है, पहला और पाँचवा नंबर हमारा क्या है, अपरिमेय है, और बाकी नंबर हमारे जो हैं क्वेश्चन के वो कैसे हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली 1.3 समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम प्रश्नावली 1.4 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।